आज हम डिस्कस करेंगे लॉब्स गर्ल की एक्सप्लेनेशन। कुछ लोग अपने कुत्तों का चुनाव करते हैं और कुछ कुत्ते अपने मालिकों का। पेंगली फैमिली का लॉब के चुनाव में कोई हाथ नहीं था। यह बीच पर शुरू हुआ गर्मियों में, जब सैंडी 5 साल की थी, उसका भाई डॉन 12 साल का और जुड़वां 3 साल के। सैंडी अलेक्जेंड्रा से छोटी थी। इस गर्मी के दिन वह शांति से लेटी हुई कॉमिक पढ़ रही थी। पिता बर्ट पेंगली और डॉन सड़क की ओर जा रहे थे। वो किश्ती के निचले हिस्से को पेंट करने जा रहे थे, जिस पर पिताजी मछली पकड़ने जाते थे और मम्मी जीन पेंगली पुडिंग बना रही थीं। वे नहीं जानते थे कि जल्दी ही इन सब चीज़ों के बीच एक बड़ा सा सदस्य अचानक से इन सब के बीच में आ जाएगा। सैंडी बार बार मुड़कर देख रही थी, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कहीं ट्विंस फिसलन वाली चट्टानों पर ना चढ़ जाएं। उसी क्षण एक बड़े से शरीर ने सैंडी की पसलियों पर तेज़ी से प्रहार किया और वह उड़ती हुई देर रेत से ढक गई। सैंडी ने अपनी आंखें बंद कर लीं और उसने महसूस किया कि उसके चेहरे को कोई गीली सी नाक साफ कर रही है। उसने अपनी आंखें खोलीं और देखा, यह तो एक ज़बान थी और इस ज़बान का मालिक एक बड़ा और छोटी उम्र का एल्सेसियन या फिर जर्मन शेफर्ड था, जिसकी हरी आंखें, काले खड़े कान, मुलायम चमड़ी और घनी काली पूंछ थी। लॉब, एक आदमी चिल्लाया, लॉब इधर आओ। उसका जो मालिक था, उसके सफ़ेद बाल थे और वो थोड़ा लंगड़ाकर चलता था। वो जल्दी से आया और उसने लॉब को कॉलर से पकड़ लिया। मैं आशा करता हूँ उसने तुम्हें नहीं डराया, उस आदमी ने सैंडी से कहा। वो तो बस मस्ती कर रहा था, वो अभी छोटा है। ओ नहीं, वो तो बल्कि खूबसूरत है, सैंडी ने कहा। उसने लकड़ी उठाई और दूर फेंक दी। लॉब एक रेतीले रंग की बुलेट की तरह उसके पीछे गया और उसको ले आया और सैंडी को पकड़ा दिया। सैंडी के लिए भी यह पहली नज़र का प्यार था और जब सैंडी अपने परिवार के साथ घर चाय पीने जा रही थी, तो उन्होंने कई बार मुड़कर लॉब को उसके मालिक द्वारा ले जाते हुए देखा। काश हम उसके साथ हर रोज़ खेलते, टेस ने आह भरी। क्यों नहीं खेल सकते, टिम ने कहा। क्योंकि मिस्टर डॉड्सवर्थ, जो कि उसके मालिक हैं, लिवरपूल से हैं और वह फिशरमैन्स आर्म्स में ठहरे हुए हैं। वह भी इस शनिवार तक, सैंडी ने बताया। यह एक कॉर्निक फिशिंग गांव था जहां पेंगली फैमिली रहती थी और यहां पर चट्टानें, पहाड़ियां, समुद्री किनारा, गोल आकार की बंदरगाह, बागों में खजूर के पेड़ और वाइट वॉश किए हुए पत्थर के घर थे। गांव जाने का रास्ता तंग था, खड़ी चढ़ाई थी, घूमता हुआ पहाड़ी रास्ता था। वहाँ एक नोटिस लगा हुआ था, 1.5 मील तक लोगियर और साइकिल सवारों के लिए खतरनाक। पेंगली बच्चे सोचते हुए जा रहे थे कि अब लॉब को उन्होंने बस आखिरी बार देखा था, लेकिन वे गलत थे। सारा परिवार खाना खाने के बाद सामने वाले कमरे में आग के पास ताश पत्ते खेल रहा था कि अचानक से किचन में धम की आवाज़ हुई और एक चाइना बर्तन टूट गया। ओह, मेरा क्रिसमस पुडिंग, जीन चिल्लाती हुई बाहर भागी। यह लॉब था जो कूदकर किचन में खुली हुई खिड़की से अंदर आया था। लॉब अपनी पिछली टांगों पर खड़ा हो गया और सैंडी का चेहरा चाटकर गीला कर दिया और फिर ट्विंस के साथ भी उसने ऐसा ही किया, जो खुशी से चिल्लाए। मिस्टर पेंगली से पूछा गया, यह तुम्हारा दोस्त कहाँ से आया? यह फिशरमैन्स आर्म्स पर ठहरा हुआ है, मेरा मतलब है कि इसका मालिक। तब तो इसको वहाँ वापस जाना चाहिए। एक छोटी सी रस्सी ढूंढो सैंडी और उसके कॉलर में बांध दो, मिसिस पेंगली ने कहा। मैं तो हैरान हूँ कि इसने यहाँ का रास्ता कैसे ढूंढा। सैंडी ने फिर सबको बीच पर खेले गए गेम के बारे में बताया। लॉब के मालिक ने उसको वापस लाने के लिए मिस्टर पेंगली का धन्यवाद किया। जीन पेंगली ने बच्चों को चेतावनी दी कि वो लॉब को ज़्यादा ना उकसाएं। अगले दिन शनिवार था। सैंडी को पता चला कि मिस्टर डॉड्सवर्थ को 9:30 बजे वाली
ट्रेन पकड़नी है। सैंडी चुपके से स्टेशन पर गई। उसने देखा कि मिस्टर डॉर्सवर्थ उदास लोब के साथ ट्रेन में चढ़ रहे हैं। लोब के कान और पूंछ झुके हुए हैं। सैंडी दुखी मन से घर वापस आ गई। एक हफ्ता बीत गया। एक शाम अचानक से इतिहास ने अपने आप को फिर से दोहराया। किचन में से कुछ टूटने की आवाज़ आई। जीन पेंगली कूदकर उठी, लेकिन सैंडी अपनी मम्मी के आगे थी। जीन आंखों में चमक लिए तेज़ी से किचन के अंदर गई, जहां उसने सैंडी और लोब को आपस में खुशी से गले लगते हुए देखा। जीन हैरानी से चिल्लाई, ये यहाँ कैसे आया? सैंडी ने कहा, यह ज़रूर चलकर आया होगा। देखो इसके पैरों को। उसके पैर गंदे और धूल से भरे हुए थे। एक पंजे पर उसके कट लगा हुआ था। जीन पेंगली ने कहा, इनको धो देना चाहिए। सैंडी भागकर गर्म पानी का बाउल लेने चली गई और मैं ज़ख़म साफ़ करने का लिक्विड ले आया। तुम्हारे पिता कल को फिशरमैन से पता ले लेंगे। इस बीच लोब को अच्छे से पानी पिलाओ और अच्छा खाना खिलाओ। लोब खाने के लिए और पैर धुलाने के लिए बहुत ही आभारी था। फिर वह एक कपड़े के ऊपर पसर गया और सैंडी के पैरों पर अपना सिर रखकर सो गया। वह लिवरपूल से कॉर्नवॉल तक चलकर आया था, जो कि 400 मील से भी ज़्यादा था। अगले दिन लोब का मालिक डॉर्सवर्थ अपने पालतू को साथ ले जाने के लिए आया। यह जुदाई पहली वाली से कहीं ज़्यादा दुखदाई थी। लोब विलाप कर रहा था। डॉन घर के बाहर चला गया। ट्विंस चीख चीख कर रो पड़े और सैंडी बेडरूम में चली गई और उसे लग रहा था कि मानो उसके शरीर पर खरोंच हो। जीन पेंगली अगले दिन सबको प्लाईमाउथ में सर्कस दिखाने ले गई। ट्विंस ने इसका आनंद उठाया और कुछ खुश हो गए, लेकिन सैंडी के बीमार दिल को कोई ठीक नहीं कर पाया। 10 दिन बाद लोब फिर वापस आ गया। इस बार वो लंगड़ा रहा था। उसका कान फटा हुआ था और उसके शरीर से एक छोटा सा हिस्सा गायब था, मानो कि वो किसी दुश्मन के साथ भिड़ा हो अपनी 400 मील की यात्रा के दौरान। बर्ट पेंगली ने फिर से लिवरपूल फ़ोन किया। मिस्टर डॉर्सवर्थ ने कहा, मैं अपने काम से अलग नहीं हो सकता। पुलिस स्टेशन में टाइम ख़राब करना और अखबारों में इश्तिहार देना और आने जाने के लिए मेरी उम्र भी काफ़ी हो चुकी है। मुझे लगता है मिस्टर पेंगली कि लोब आपकी फ़ैमिली के साथ रहना चाहता है। आप उसको एक उपहार के रूप में रख सकते हो। अलेक्जेंड्रा के पिता ने उसकी आंखों में खुशी की चमक देखी। ठीक है मिस्टर डॉर्सवर्थ, उसने तेज़ी से कहा, हमें बहुत ज़्यादा खुशी होगी और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि लोब एक अच्छे घर में आया है। इस तरह से लोब पेंगली फैमिली के साथ रहने आया। हर कोई लोब को प्यार करता था और लोब भी उन सबको प्यार करता था, लेकिन वो सैंडी का चहेता था। वह उसके बेड के पास सोता था और जहाँ भी वो जाती उसके पीछे पीछे जाता था। इसी तरह से 9 साल गुजर गए। 9 सालों में लोब में सैंडी के मुकाबले कम बदलाव आया। जैसे ही सैंडी अपनी किशोरावस्था में दाखिल हुई, लोब थोड़ा धीमा हो गया और उसकी नाक पर सफ़ेद बाल आ गए, लेकिन लोब फिर भी एक सुंदर कुत्ता था और वो सैंडी एक दूसरे को अब भी बहुत प्यार करते थे। एक शाम अक्टूबर में, यह एक गीली शाम थी, जब बच्चे स्कूल से घर आए तो जीन पेंगली ने कहा, सैंडी, तुम्हारी आंटी रेबेका कहती हैं कि वो अकेलापन महसूस करती हैं क्योंकि अंकल हॉस्किंस मछली पकड़ने गए हैं और वो चाहती हैं कि तुम उसके पास जाओ और शाम उसके साथ बिताओ। क्या मैं लोब को अपने साथ ले जाऊं? तुम जानती हो आंट बैकी कुत्तों को पसंद नहीं करती, लेकिन मुझे लगता है कि उसे लोब को सहना पड़ेगा, मिसेस पेंगली ने आह भरते हुए कहा। सैंडी ने लोब के कॉलर में गांठ बांधी और आंट बैकी के घर की ओर चल दी, जो कि 5 मील की सीधी चढ़ाई पर था। तेज़ आवाज़ करती हुई हवा बेट से गुज़रते हुए उस पहाड़ी रास्ते पर बह रही थी। कुछ अच्छा सा म्यूज़िक चला दो, जीन पेंगली ने पास बैठे ट्विन से कहा। डॉन ने तेज़ आवाज़ वाला
रॉक म्यूज़िक चला दिया, जिसकी वजह से पेंगली को ट्रक के दीवार से टकराने की आवाज़ सुनाई नहीं दी। डॉक्टर ट्रेवर्स अपनी पत्नी के साथ कॉर्नवॉल की ओर जा रहे थे। उसने एक निशान देखा जिस पर लिखा था, खड़ी चढ़ाई 1.5 मील तक, लो गियर में चलाएं, साइकिल सवारों के लिए खतरनाक। इस साइन को देखकर उसने गाड़ी को दूसरे गियर में बदल दिया। उसकी पत्नी एमिली ने कहा, मैंने कोस्ट रोड पर एक निशान देखा जिस पर लिखा था कि फिशरमैन्स आर्म्स 2 मील की दूरी पर था। कितनी तंग और ख़तरनाक पहाड़ी है। ओह फ्रैंक, गाड़ी रोको, वहाँ दीवार के पास एक बच्चा पड़ा हुआ है। डॉक्टर ट्रेवर्स ने ब्रेक लगाई। सड़क के पास एक नाला बह रहा था और पानी में कुछ गिरा हुआ था जो कि एक कपड़े के ढेर की तरह दिख रहा था। दोनों गाड़ी में से तेज़ी से बाहर निकले। इस बच्ची को किसी गाड़ी ने टक्कर मारी है। कुछ मिनटों पहले, याद है वो ट्रक जो हमसे आगे चला गया था और वो शैतान की तरह तेज़ी से चला रहा था। जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करो, लड़की की हालत गंभीर है। मैं यहीं ठहरता हूँ और खून रोकता हूँ, उसने तेज़ी से कहा। डॉक्टर ट्रेवर्स खून रोकने में सफल हो गए, लेकिन बेचारी लड़की ढेर पर पड़ी हुई थी और उसने अंदाज़ा लगाया कि उसकी काफ़ी हड्डियाँ टूट चुकी थीं। मिसेस ट्रेवर्स ने फुर्ती दिखाई और कुछ ही मिनटों में एम्बुलेंस पहाड़ी रास्ते पर थी। इसने बच्ची को जल्दी से उठाया और प्लाईमाउथ की तरफ तेज़ी से चल दी और डॉक्टर ट्रेवर्स पुलिस स्टेशन रिपोर्ट लिखाने चले गए। उस रात 9:30 बजे आंट रेबेका हॉस्किंस आग के पास बैठी थी जब वो अचानक से एक पड़ोसी के आने से चौंक गई, जिसने बताया, क्या आपने सैंडी पेंगली के बारे में सुना है? बेचारी लड़की पता नहीं ज़िंदा भी रहेगी या नहीं। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को पकड़ लिया। भयभीत हुई आंट रेबेका अपने भाई के घर गई। उसने देखा कि सबका चेहरा दुख से सफ़ेद पड़ गया। बर्ट और जेन हॉस्पिटल जाने वाले थे जहां सैंडी को ले जाया गया था और ट्विंस बिलख बिलख कर रो रहे थे। लॉब कहीं नज़र नहीं आ रहा था। विलाप करती हुई मिसेस हॉस्किंस ने कहा, काश मैंने उस बेचारी बच्ची को ना बुलाया होता। ऐसा था कि वो रात भी ख़त्म ही नहीं होगी। ट्विंस रोते रोते सो गए। डॉन देर रात तक घर आया। बर्ट और जीन हॉस्पिटल के वेटिंग रूम में बैठे थे, लेकिन सैंडी बेहोश थी और लॉब का कुछ पता नहीं था। अगले दिन दोपहर को डॉक्टर एंड मिसेस ट्रेवर्स पेंगली कॉटेज में सैंडी का हालचाल पूछने गए, लेकिन खबर दुखदायक थी। सैंडी की अभी भी सीरियस कंडीशन थी। वेस्टर्न काउंटीज़ हॉस्पिटल बहुत बड़ा है, लेकिन दोपहर तक एक बात नोटिस की गई। एक कुत्ता बाहर खड़ा था और जिसका इरादा अंदर घुसने का था। कभी कभी वो अंदर जाने की कोशिश करता, लेकिन बाहर निकाल दिया जाता। गेट पर खड़े गार्ड ने उसे सैंडविच दिया, लेकिन उसने नहीं खाया। तेज़ बारिश में ग्रैनी पियर्स चाय के समय अपने साथ एक गर्म चाय की केतली अपनी बेटी और दामाद के लिए लाई। अरे, मुझे यकीन नहीं हो रहा, मिसेस पियर्स ने खुशी से कहा। यह तो लॉब है। इधर आओ मेरे लॉबी। लॉब विलाप करते हुए उसकी तरफ दौड़ा। गार्ड ने कहा, माफ़ कीजिए मैडम, आप इस कुत्ते को अंदर नहीं ला सकती। मिसेस पियर्स एक दृढ़ निश्चय वाली औरत थी। देखो नौजवान, यह कुत्ता सेंट किलन से 20 मील का सफ़र तय करके मेरी पोती को देखने आया है और उसे उसका अधिकार मिलना ही चाहिए। उसे सैंडी को देखने का अधिकार है। क्या तुम जानते हो? मिसेस पियर्स ने कहना जारी रखा, यह कुत्ता 2 बार इंग्लैंड जाने जितनी दूरी तय करके आया है ताकि वो उस लड़की के साथ रह सके, और तुम सोचते हो कि तुम अपने नियमों कायदों के साथ इसको बाहर रखोगे? आखिरकार मेडिकल ऑफिसर मान गया और उसने कहा, यह हर नियम के विरुद्ध है, क्योंकि यह गंभीर मामला है तो हम इसमें छूट दे देते हैं। उसने मिसेस पियर्स को धीरे से कहा, सिर्फ कुछ समय के लिए। बिना एक शब्द कहे लोग ग्रैनी पियर्स के पीछे चल दिया। वह सैंडी के कमरे में गए। बर्ट और जिन अंदर थे। सब कुछ शांत था। वहाँ एक तंग सा बेड था जिसके आसपास बहुत सारे गैजेट्स थे। सैंडी वहाँ पर लेटी हुई थी, बिल्कुल शांत थी। लोब का सारा ध्यान बेड की ओर आकर्षित हो गया। लोब ने एक बहुत दुख भरी आह भरी। लोब चिंतित था। लोब की
दुख भरी आवाज़ सुनकर सैंडी थोड़ा सा हिली। उसने आह भरी, उसकी आंखें खुली और दरवाजे की ओर वो देख रही थी। अरे लॉब, वह बुड़बुड़ाई। अरे मेरा लॉबी बॉय। सैंडी ने अपने बाएं हाथ को हिलाया जो कि टूटा हुआ नहीं था, और उसने वो हाथ नीचे लटका दिया, ठीक वैसे ही जैसे वो अक्सर सुबह को लॉब के सिर को सहलाने के लिए करती थी। ग्रैनी पियर्स और लॉब बेड की तरफ गए। उसने सैंडी के चेहरे पर मुस्कुराहट को देखा जब वो लॉब के गीले कानों को सहला रही थी। सैंडी ने धीरे से लॉब के कानों में कहा, गुड बॉय, और फिर सो गई। ग्रैनी पियर्स लॉब को बाहर ले गई। वहाँ लॉब तेज़ी से सीढ़ियों की ओर भागा। बर्ट और जीन भी बाहर आ गए। बर्ट ने कहा, सुनो मम्मी, लॉब उसी ट्रक के द्वारा मारा गया था जिसने सैंडी को हिट किया था। डॉन ने उसे ढूंढ लिया था, वह मर चुका था। डॉन नाव चलाकर आधे मील तक अंदर गया और लॉब के कॉलर में एक पत्थर बांधकर उसे डुबा दिया। बेचारा लॉब, उसे समंदर में डुबा दिया तो क्या? फिर धीरे से मिसेस पियर्स और उन दोनों ने सीढ़ियों के नीचे जाते हुए गीले पंजों के निशान को देखा। पेंगली गार्डन में पाम पेड़ के नीचे एक पत्थर है। इस पर लिखा है, लॉब सैंडी का कुत्ता समंदर में दबा दिया गया। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस टाइम। टेक केयर। और अपने चैप्टर को ऑन कर लेना, ठीक है ना, चैप्टर को खोल लेना, ठीक है ना। साथ साथ में इंग्लिश देखते रहना और हिंदी से आपको इजीली समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस टाइम। टेक केयर।